दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ब्रेकिंग न्यूज में। बात करेंगे आज बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों के, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों आज की पहली खबर बिहार के नागरिक निकायों की स्वायत्तता पर विवाद जोर पकड़ती दिख रही है। बता दें, बिहार के 198 नगर पालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले म्यूनिसिपल बॉडीज फेडरेशन ने पटना के महाराष्ट्र मंडल ऑडिटोरियम में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इसका कारण बिहार म्यूनिसिपैलिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 है, जिसे ये निकाय अपनी स्वायत्तता को घटाने वाला मान रहे हैं। प्रमुख मांगों में स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव का अधिकार वापस करना, गैर नागरिक प्रतिनिधियों की मीटिंग से बाहर रखना, सफाई का काम नगर पालिकाओं को सौंपना तथा पारिश्रमिक सुरक्षा व बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। मंत्री से हुई बातचीत में उन्हें आश्वासन मिला कि इन मांगों पर विचार किया जाएगा और इस ऑर्डिनेंस को वापस ले जाने की मांग की गई है। बिहार पुलिस को तकनीकी उन्नयन का एक बड़ा प्रोजेक्ट बिहार सरकार देने का ऐलान किया है, जिससे पुलिस के कार्यगति में तेजी देखने को मिलेगी। बता दें, राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए 66 करोड़ की योजना शुरू की है। इसके लिए बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड शामिल है। इस योजना में हथियारों में सुधार, स्मार्ट पुलिसिंग टूल, सीसीटीवी कैमरों की बढ़ती संख्या आदि शामिल है। असेंबली चुनाव से पहले विशेष सुरक्षा समूह, बम निस्तारण दस्ते और स्पेशल टास्क फोर्स को अतिरिक्त संसाधन दिए जाएंगे। साइबर अपराध नियंत्रण, रेलवे पुलिस और विशेष शाखा को भी इस आयोजन के तहत प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों आगामी चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव ने 16 जिलों में एक नया अभियान चलाने वाले हैं, जिससे बिहार की जनता तक वह अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई यात्रा की घोषणा कर दी है। इस यात्रा के दौरान वे 16 जिलों का दौरा करेंगे, जहां सरकार की नीतियां व कानून व्यवस्था की स्थिति पर जनता को जागरूक करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य सरकार पर हमला किया है। साथ ही साथ कांग्रेस के एक एआई वीडियो विवाद पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। इस यात्रा का उद्देश्य विपक्ष को संगठित करना और आगामी चुनाव के लिए आधार तैयार करना माना जा रहा है। दोस्तों बिहार समेत विशेषकर कटिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कटिहार मंडल को नई सौगातें मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2025 को कटिहार मंडल को एक नई रेल परियोजना सौंपेंगे। इस अवसर पर सीमांचल क्षेत्र में 3 नई ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा अररिया से गलगलिया के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन भी होगा। ये परियोजनाएं उस क्षेत्र की यातायात सुविधा को बेहतर बनाएंगी और विकास को गति देंगी। केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचा निर्माण की नीति के अनुरूप ये कदम लिए जा रहे हैं। पूर्णिया समेत सीमांचल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और देंगे नई उड़ानों की सुविधा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर रांची पूर्णिया के बीच हवाई सेवा शुरू की जाएगी, जिससे क्षेत्र संपर्क और आवागमन बेहतर होगा। इसे सरकार द्वारा क्षेत्र विकास और कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ ये सुविधा बिहार के प्रवासी नागरिकों और व्यापार व पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। नेपाल में हिंसा के बीच जेल हुआ ब्रेक, जिसके चलते भारत सरकार द्वारा इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, नेपाल में चल रहे जेएनजी आंदोलन और जेलों से बढ़ती फरारियों के बीच भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नेपाल के गौर जेल से 227 कैदी फरार हो गए, जिसमें से 13 भारतीय सीमा क्षेत्र में पकड़े गए हैं। सीतामढ़ी इलाके की पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद सीमा सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है। भारतीय एजेंसियां सतर्क हैं और सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है, ताकि अन्य कैदी भारत में प्रवेश न कर सके। यह घटना सीमा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वोटर बचाओ अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी करेंगे बिहार अधिकार यात्रा। 16 सितंबर से होगी इसकी शुरुआत। तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इस यात्रा में 13 जिलों को शामिल किया गया है, जहां वे जनता के मुद्दों को सामने लाएंगे और सरकार की नीतियों पर आलोचना करेंगे। राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि उनका समर्थन उन तक पहुंचा रहा है और यात्रा की भावना प्रभावित नहीं होगी। आम जनता से संवाद, जनसभाएं और स्थानीय नेताओं से बैठकें इस यात्रा के हिस्से होंगे। दोस्तों बिहार सरकार ने जबरदस्त योजना की शुरुआत की है। त्योहारी सीजन के लिए बस किराए में छूट देने का फैसला लिया है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बस किराए में छूट देने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने लगभग 24 करोड़ की राशि इस योजना के अंतर्गत आवंटित की है। यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से है, क्योंकि त्योहारों के दौरान बस यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। इस निर्णय से विशेषकर ग्रामीण व सीमांत इलाकों के लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण कार्य जल्द होगा पूरा। कई एकड़ में लगेंगी फैक्ट्रियां। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत गयाजी जिले के डोभी में जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है।
इस परियोजना के लिए कुल 1671.71 एकड़ जमीन ली गई है। इसमें से 636.88 एकड़ जमीन सरकार की है और 1016.24 एकड़ जमीन किसानों की है। अभी लगभग 197 एकड़ जमीन के मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना में 13 गांवों की जमीन शामिल है। आईएमडी ने 6 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। भारतीय मौसम विभाग ने सुपौल, पूर्णिया, नवादा, जमुई, अररिया और किशनगंज जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही अधिकांश इलाकों में तूफानी हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है। अन्य जिले जैसे कि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर आदि में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन मौसम लगातार अस्थिर रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा।